अस्सलाम वालेकुम। आज जो क्वेश्चन करेंगे 4.1 का 5th क्वेश्चन करेंगे हम। ए पार्ट हमको गिवन है। क्वेश्चन जो है समेशन एफ ऑफ एक्स और समेशन एफ़ की वैल्यू गिवन है। फर्स्ट पार्ट में आपने सिर्फ क्या करना है कि वहाँ पे समेशन एफ ऑफ एक्स और समेशन एफ़ की वैल्यू पुट करनी है फार्मूले में, और वैल्यू पुट करने के बाद आपके पास जो आंसर आएगा 44.125 आएगा। सेकेंड पार्ट में जो है आपको वैल्यू गिवन है समेशन एफ टी, समेशन एफ और डी एक्स माइनस 98 के इक्वल गिवन है। यहाँ पे जो ए की वैल्यू होगी वो 98 होगी। आपने जो है ये फार्मूला यूटिलाइज़ करना है, ए प्लस समेशन एफ डी ओवर समेशन एफ। तो यहाँ पे वैल्यू पुटिंग करनी है 98 प्लस 1176 ओवर 450। सबसे पहले इस पार्ट को आपने डिवाइड करना है, 2.6133 आंसर आएगा। फिर जो है उसको प्लस करना है, प्लस करने के बाद जो है आपके पास वैल्यू आएगी 100.61। थर्ड पार्ट में जो है आपको वैल्यू गिवन है समेशन एफ यू इज़ इक्वल टू 46, समेशन एफ इज़ इक्वल टू 125। और यहाँ पे जो है एक इक्वेशन आपको गिवन है x इज़ इक्वल टू 10 प्लस 5u। तो इस इक्वेशन में जो है ये शॉर्टकट मेथड है। a प्लस एच यू इक्वेशन इसमें होती है, यानी पहली वैल्यू जो है a की होगी और जो u के साथ वैल्यू है वो आपकी h की वैल्यू होगी। इसमें जो है समेशन एफ यू की वैल्यू पुट करेंगे 46 और समेशन एफ की वैल्यू है 125, और ए की वैल्यू जो है यहाँ पे 10 होगी और एच की वैल्यू जो है 5 होगी। पुटिंग करने के बाद जो है इसमें फार्मूला लगेगा ए प्लस समेशन एफ यू और समेशन एफ मल्टीप्लाई एच। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने इस पार्ट को सॉल्व करना है, देन 5 के साथ जो है मल्टीप्लाई करना है, देन जो है 10 में ऐड अप कर देना है। तो ये तो था आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट। फर्स्ट पार्ट में जो है आपने डायरेक्ट मेथड के साथ जो है सॉल्व आउट किया इसको, क्योंकि समेशन एफ ऑफ एक्स और समेशन एफ की वैल्यू गिवन थी। सेकंड पार्ट में जो है वो आपने शॉर्टकट मेथड के साथ उसको सॉल्व किया, और थर्ड पार्ट में जो है आपने कोडिंग एंड स्केलिंग मेथड के साथ सॉल्व किया, क्योंकि यहाँ पे जो है u और h गिवन थे। तो आपको पता कैसे चलेगा कि आपने डायरेक्ट मेथड में कौन सा फार्मूला लगाना है, शॉर्टकट मेथड में कौन सा फार्मूला लगाना है, और कोडिंग एंड स्केलिंग मेथड में कौन सा फार्मूला लगाना है। तो डायरेक्ट मेथड तो बहुत ईजी है, समेशन एफ ऑफ एक्स ओवर समेशन एफ, जैसे फर्स्ट पार्ट में हमने किया। फर्स्ट पार्ट जो है डायरेक्ट मेथड के साथ हमने सॉल्व किया। फर्स्ट पार्ट जो है डायरेक्ट मेथड के साथ सॉल्व किया, और सेकंड पार्ट जो है शॉर्टकट मेथड का फार्मूला ए प्लस समेशन एफ टी और समेशन एफ होगा, और कोडिंग एंड स्केलिंग मेथड जहाँ पे भी आर्बिट्रेरी वैल्यू के साथ एच होगा, एच इंटरवल को कहते हैं, वहाँ पे जो फार्मूला है आपके पास ए प्लस समेशन एफ ओवर समेशन एफ यू ओवर समेशन एफ मल्टीप्लाई बाय एच लगेगा। तो इस क्वेश्चन में मेन आपने 3 तरीक़ों से क्वेश्चन को सॉल्व किया है। ये क्वेश्चन था ग्रुप डाटा का। जिस डाटा में फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व हो जाए वो आपके पास कौन सा डाटा होगा, ग्रुप डाटा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बी पार्ट है, 5 का बी पार्ट। उसमें जो है एक्स बार की वैल्यू जो आपने फाइंड आउट करनी है। एन जो है आपके पास 150 है, समेशन एक्स माइनस 100 उसने दिया हुआ है 280। तो ये समेशन एक्स माइनस 100 जो है आपके पास ये समेशन डी के इक्वल होगा, क्योंकि हमने इस इक्वेशन को डी पढ़ा है। तो डी जो है हमारे पास एक्स माइनस ए के इक्वल होता है। तो ए की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी 100। ये मेथड जो है यहाँ पे शॉर्टकट मेथड लगेगा, ए प्लस समेशन डी ओवर एन। तो आपने इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है। वैल्यूज़ पुट करने के बाद आप जो है आंसर फाइंड आउट करेंगे। पहले 20/80 को डिवाइड करना है आपने 150 पे, देन जो है 100 में उसको प्लस कर लेना है। तो चलें जी इसको सॉल्व करते हैं।
तो सॉल्व करने के बाद मेरे पास जो वैल्यू आई है 11.84 आई है। 11.84 इसकी एवरेज मेरे पास आई है। तो ये डाटा जो था ग्रुप डाटा था। नेक्स्ट उसका जो सेकंड पार्ट है बी का, उसमें आप बुक में देख सकते हैं, बी और सी पार्ट देख सकते हैं। सी पार्ट में जो है क्वेश्चन ग्रुप डाटा के साथ है, क्योंकि उसमें आप देख सकते हैं, आपको क्लियरली नज़र आ रहा है समेशन एफ और फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व हो गई है। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व नहीं थी, वो अनग्रुप डाटा के साथ था। तो ग्रुप डाटा के साथ जो है आपको बस फार्मूला होगा ए प्लस समेशन एफ डी ओवर समेशन एफ डी। यहाँ पे जो है एक्स माइनस 62 है, ए की वैल्यू जो है आपके पास यहाँ पे 62 है और समेशन एफ डी जो है 39 है, समेशन एफ जो है 60 है। आप फार्मूले में उसकी वैल्यूज़ को पुटअप करेंगे और उसको सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, एफ़ को डी से जो एफ़ डी है समेशन एफ़ डी, उसको समेशन एफ़ पे डिवाइड करना है आपने और फिर 62 में प्लस कर लेना है। तो इसको सॉल्व आउट करेंगे। आपने साइंटिफिक कैलकुलेटर इसके लिए यूज़ करना है। इसको सॉल्व आउट करते हैं, तो इसको सॉल्व आउट करके जो आंसर आएगा आपके पास वो होगा 62.65। तो इस बी पार्ट में जो अनग्रुप डाटा के साथ आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया और सी पार्ट में जो है ग्रुप डाटा के साथ आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 6 का ए पार्ट। देखिए आप, इसमें जो है पूछा हुआ है कंप्यूटर अरिथमेटिक मीन फॉर्म्ड फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस क्वेश्चन में आपके पास फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व है, तो इट्स मीन ये डाटा जो है आपके पास ग्रुप डाटा होगा। ठीक है, आपको जो है पता होना चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कि आप जो क्वेश्चन सॉल्व करने लगे हो वो ग्रुप डाटा का है या अनग्रुप डाटा का है। तो कैसे पता चलेगा? जिसमें आपके पास जो है फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व होगी वो ग्रुप डाटा होगा, और जिसमें आपके पास फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व नहीं होगी वो अनग्रुप डाटा होगा। तो यहाँ पे जो है आपने वेजेस गिवन है आपको और नंबर ऑफ़ वर्कर्स गिवन है। नंबर ऑफ़ वर्कर्स आपकी फ्रीक्वेंसी है और वेजेस आपकी क्लासेस हैं। तो यहाँ से मीन फाइंड आउट करना है आपने। मीन का फार्मूला होता है समेशन एफ ऑफ एक्स ओवर समेशन एफ। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है हम लोग फाइंड आउट करेंगे, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कैसे करनी है आपने, जो आपको वेजेस गिवन है 30 to 40 आपने उसको प्लस कर लेना है और 2 पे डिवाइड कर लेना है। जब आप प्लस करोगे 30 + 40 डिवाइडेड बाय 2 तो आपको जो वैल्यू आएगी 35 आएगी। इसी तरह नेक्स्ट जो है 40 + 50 प्लस करना है आपने और 2 पे आपने 30 + 40 आप करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी 35। फिर आपने 40 + 50 करना है तो डिवाइडेड बाय 2 करना है, 45 वैल्यू आएगी। फिर आपने 50 + 60 करना है और डिवाइडेड बाय 2 करना है तो 55 वैल्यू आएगी। 60 + 70 सेम इसी तरह जो है आपने सबको प्लस करके डिवाइडेड बाय 2 करके एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। तो यहाँ पे जो है अरिथमेटिक मीन का फार्मूला होगा समेशन एफ ऑफ एक्स ओवर समेशन एफ। तो फार्मूले में आपको नज़र आ रहा है आपने एफ़ को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, सबसे पहले एक्स के साथ। तो सबसे पहले जो है आप एफ़ को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे, यानी पहली वैल्यू एफ़ की 8 है और एक्स की 35 है, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आपको उसकी वैल्यू आ रही है, वो क्या आ रही है 280 आ रही है। यहाँ पे जो है आपने मल्टीप्लाई किया 20 को 45 से तो 900 आएगी। नेक्स्ट आपने इसी तरह 40 को 55 से करना है, 18 को 65 से, 10 को 70 से और 4 को 85 से। सबको मल्टीप्लाई करने के बाद क्या कर लेना है, सम करना है। तो सबसे पहले जो है मल्टीप्लाई करते हैं 40 को 55 के साथ, वैल्यू आ रही है 2200। इसी तरह जो है नेक्स्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है, 18 × 65 बस वैल्यू आ रही है 1170। इसी तरह जो है नेक्स्ट वैल्यू 10 को 70 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी 700।
नेक्स्ट वैल्यू जो है आपके पास 4 मल्टीप्लाई 85 करोगे तो वैल्यू आएगी आपके पास 340। अब आपने क्या करना है, अब आपने इन सारी वैल्यूज़ को प्लस कर लेना है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यूज़ को और एफ़ की वैल्यू को। तो इन सबको प्लस करें। प्लस करने के बाद मेरे पास जो वैल्यू आ रही है, सम ऑफ़ एफ़ की 100 आ रही है और एफ़ ऑफ एक्स की सम की वैल्यू 5590 आ रही है। अब मैंने क्या करना है, इसको फार्मूले में हम लोग पुट करेंगे। 5590 को डिवाइड करना है 100। जब आप इसको डिवाइड कर देंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 55.9। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट था। सबसे पहले इसमें हमने एक्स फाइंड आउट किया। क्यों फाइंड आउट किया? क्योंकि यहाँ पर मुझे एक्स फार्मूले में रिक्वायर है। तो फिर मैंने जो है एफ़ को एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया, देन उसको जो है सम किया। दोनों को सम करने के बाद डिवाइड कर देना। डिवाइड करके जो है मेरे पास आंसर यहाँ पे आया वो है 55.9। क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट है, उसमें आपको इनकम और फ्रीक्वेंसी गिवन है। यहाँ पे भी सबसे पहले आपने क्या करना है, प्लस करके एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है 2 पे डिवाइड करके। सबसे पहले जो है 118 + 126 डिवाइडेड बाय 2 करते हैं और वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो वैल्यू आ रही है आपके पास 122। इसी तरह आपने सारी वैल्यूज़ को प्लस करके 2 पे डिवाइड कर लेना है। फिर आपने क्या करना है, एफ़ को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, सेम एज़ इट इज़ जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने करवाया है। तो एफ़ को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, अब एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद इसको आपने सम कर लेना है। सम करके मेरे पास वैल्यू आ रही है 4227 आ रही है और एफ़ को सम करने के बाद मेरे पास जो वैल्यू आ रही है 30 आ रही है। अब मैंने फार्मूला लगा के इसको सॉल्व आउट कर लेना है। तो इसमें फार्मूला कौन सा लगेगा, जो प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने लगाया था, समेशन एफ ऑफ एक्स ओवर समेशन एफ। डिवाइड करेंगे। अब इसको डिवाइड करने के बाद मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो आ रही है 140.9। तो ये तो था ग्रुप डाटा। ग्रुप डाटा के साथ आपने इसको सब सॉल्व किया है। तो काइंडली अगर आप क्वेश्चन नंबर जो है 6 का सी पार्ट देखें, उसमें आपने क्या फाइंड आउट करना है, बुक से आप देखेंगे। उसमें भी आपने अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है। बिल्कुल इसी तरह पहले एक्स की वैल्यू निकालनी है, फिर एफ ऑफ एक्स निकालना है, फिर उसको डिवाइड कर देना। तो क्वेश्चन नंबर सी पार्ट अगर आप बुक पे देखें तो उसमें क्या पूछा गया आपको, उसमें पूछा गया फाइंड अरिथमेटिक मीन फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। हाइट गिवन है और फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है। आपने हाइट जो है उनमें से प्लस करके 2 पे डिवाइड करके एक्स निकाल लेना है और फिर सम ऑफ फ्रीक्वेंसी एफ ऑफ एक्स जो है मल्टीप्लाई करना है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी एक्स निकाल लेना है, फिर सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, फिर आपने आपस में इसको डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद आप इसका अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट कर लेंगे। इसमें आपको जो है हाइट गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो आपने क्या करना है, हाइट से एक्स फाइंड आउट करना है, फिर एफ ऑफ एक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर आपने उस सम फाइंड आउट कर लेना है और फिर डिवाइड कर देना है। तो सी पार्ट जो है आप खुद सॉल्व करेंगे सेम एज इट इज़ जैसे कि क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट करवाया मैंने और क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट मैंने करवाया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो था वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड था। उसमें जो है आपको फ्रीक्वेंसी गिवन थी, तो आपके पास जो फार्मूला है वो थोड़ा सा अनग्रुप डाटा से चेंज था क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व हो गई। उसमें फ्रीक्वेंसी नहीं थी तो आपने एन पे डिवाइड किया था। यहाँ पे जो है फ्रीक्वेंसी है तो आपने समेशन एफ पे डिवाइड किया है। तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक जो है, अगर आपको वीडियो लाइक पसंद आई है तो आप इसको लाइक भी कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ जो है इसको शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।